Hello my dear students, welcome to Learn English with Pradeep online classes. This is Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, और उनके प्रकारों का स्टडी करेंगे। एडवर्ब क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, आज की क्लास में हम यही सब स्टडी करने वाले हैं। तो आइए डिफिनीशन से इसकी शुरुआत करते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है। लिसन अगेन, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की बात करते हैं, जो किसी एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ये सभी एडवर्ब होते हैं। इंग्लिश में इसको डिफाइन करते हैं, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, an adjective or another adverb. Listen again. An adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से प्यारे बच्चों, जैसे फास्ट है, जैसे फास्ट किसकी बात करता है, ये एक प्रकार से वर्ब की बात करता है। फास्ट तेज चलना, तेज दौड़ना, तेज जो भी है। जैसे स्लो, स्लो चलना, स्लो दौड़ना। जैसे वेरी, वेरी क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव की भी बात करता है। स्लोली, लाउडली, साइलेंटली, बैडली, फ्लुएंटली, ट्वाइस, यस्टरडे, और ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनकी यह विशेषता बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब या क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, या उस सेंटेंस में आए हुए किसी अन्य एडवर्ब या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। चलिए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। जैसे ही वॉक स्लोली, वो धीरे चलता है। यहाँ पर देखिए स्लोली हमने इसको बोल्ड वर्ड में लिख रखा है, अर्थात जो मोटे लेटर्स में लिखे होते हैं, जो हाईलाइट होते हैं, उनको बोल्ड स्टाइल कह सकते हैं ना, फॉन्ट, बोल्ड स्टाइल फॉन्ट कह सकते हैं। तो ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है। तो चलना कैसा है, यहाँ पर वॉक्स वर्ब हो गया, चलना तो क्रिया है, वर्ब है, और स्लोली धीरे चलना, तो यहाँ पर स्लोली जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए स्लोली हमारा यहाँ पर एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, ही रन, आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। यहाँ पर दौड़ना कैसे है, तेज की बात हो रही है। यहाँ पर कैसे दौड़ना है, तेज़ दौड़ना है। तो दौड़ना यहाँ पर वर्ब हो गया, और फास्ट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फास्ट भी एडवर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे दे रन स्लो, वे लोग धीरे दौड़ते हैं। दौड़ने का प्रकार कैसा है, धीरे दौड़ना है, स्लो। यहाँ पर स्लो एडवर्ब हो गया। जैसे राम स्पीक्स लाउडली, राम तेज बोलता है, या राम जोर से बोलता है। यहाँ पर लाउडली बोलने का प्रकार कैसे बोलता है, जोर से बोलता है। तो यहाँ पर जो लाउडली है वो बोलने के प्रकार पर निर्भर करता है, अर्थात स्पीक को क्वालिफाई करता है। जैसे लिखा है, शी वेंट देयर ट्वाइस, वो वहाँ 2 बार गई। जाने का प्रकार कैसा है, 2 बार जाना। तो यहाँ पर ट्वाइस जो है वो वेंट को क्वालिफाई कर रहा है, और वेंट यहाँ पर वर्ब है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्रिया विशेषण के काइंड्स की बात करते हैं। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, इनको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा नंबर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 4 नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 6 नंबर है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जिसको हिंदी में कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 7 नंबर है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक और स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं।
फिर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से 9 नंबर है रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एडवर्ब या क्रिया विशेषण को हम 9 भागों में डिवाइड करते हैं। अब चलिए इन 9 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहला नंबर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने अभी तक सीख लिया है एडवर्ब क्या होता है, जो विशेष तौर खास तौर से वर्ब की विशेषता बताए, या सेंटेंस में आए हुए एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या उसी सेंटेंस में आए हुए अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे उसके बारे में विशेषता बताया, तो वो एडवर्ब होता है। इनके हम लोग 9 प्रकार सीख चुके हैं। तो पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको डिफिनीशन समझते हैं, डिफिनीशन के द्वारा हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण वह प्रकार है, अर्थात क्रिया विशेषण वह प्रकार है जिससे क्रिया के समय का बोध होता है। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण जो है वह शब्दों का ऐसा प्रकार है जिससे हम समय की बात करते हैं। तो ऐसे वर्ड जो है कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण वह प्रकार है जिससे क्रिया के समय का बोध होता है। एग्जाम्पल के द्वारा पहले हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन। इट शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, नाउ, लेटर, सून, yesterday, today, tomorrow, early, late, always, never, often, sometimes, seldom, reality और recently etc. ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ पर एक प्रकार से क्रिया विशेषण का तो कार्य कर रहे हैं, साथ ही ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। ये सभी क्रिया विशेषण कालवाचक की बात करते हैं, अर्थात कालवाचक या समय से संबंधित क्रिया विशेषण की बात करते हैं। जैसे नाउ, अब, अर्थात समय की बात हो रही है, अभी अभी। लेटर मीन्स बाद में, ये भी समय की बात करता है। सून, जल्दी ही। यस्टरडे, कल। टुडे, आज। टुमारो, आने वाला कल। अर्ली, जल्दी। लेट, देर से। ऑलवेज, हमेशा। नेवर, कभी नहीं। ऑफन, अक्सर। समटाइम्स, कभी कभी। सेल्डम, कदाचित। रियली, वास्तव में। रेयरली है, रेयरली, मुश्किल से। रिसेंटली, ठीक अभी। तो ये जितने भी हैं ये सभी टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सभी एडवर्ब के ही प्रकार हैं। और उसमें कौन सा प्रकार है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसे हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसको हम लोग चलिए कैसे पहचानेंगे इनको हम। तो प्यारे बच्चों, वाक्य में इसको पहचानने के लिए हमें वर्ब के साथ कब लगाना होता है। हम लोग कब लगा देंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमको मिल जाएगा। ये सेंटेंस से समझते हैं। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। कब आते हैं, डेली आता हूँ। कब आते हैं, डेली आता हूँ। तो यहाँ पर डेली क्या है, ये हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करता है। जैसे दूसरा है, ही इज़ एक्सरसाइजिंग टुडे, वो आज एक्सरसाइज कर रहा है। कब कर रहा है, आज कर रहा है। यहाँ पर जो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा था। कब, पिछले साल देखा था। सम शी कम्स लेट, वो देर से आती है। कब आती है, लेट से आती है। अगला है, तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पर हम कब लगाने से आसानी से उन वर्ड्स को खोज सकते हैं। और जो भी वर्ब में क्या लगाने से जो शब्द मिलता है वही हमारा प्यारे बच्चों एडवर्ब का एक प्रकार है, जिसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अगला नंबर आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड नंबर है एडवर्ब का प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन समझिएगा, यह क्रिया के बारंबारता का बोध कराता है, यानी कि क्रिया कितनी बार हुई है, या अर्थात ये क्रिया के कितनी बार होने का, कार्य के कितने बार होने का बोध कराता है। इसको इंग्लिश में डिफिनीशन समझिएगा, जैसे
एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रेयरली, ऑफन, अगेन, नेवर, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे वंस एक बार, अर्थात काम के एक या अधिक बार होने की बात कर रहा है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पर ये क्रिया कितनी बार हुई है ये दर्शाता है। वंस एक बार क्रिया हुई है, ट्वाइस दो बार क्रिया हुई है, थ्राइस तीन बार क्रिया हुई है, रेयरली बड़ी मुश्किल से कार्य हुआ है, ऑफन अक्सर कार्य होता है, अगेन पुनः, नेवर कभी नहीं। यहाँ पर जितने भी जो कार्य हैं उन कार्य के कितनी बार होना है या उसकी बारंबारता का बोध कराता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कुंदन रेयरली गोज देयर, कुंदन बड़ी मुश्किल से या कभी कभी वहाँ जाता है, या कुंदन वहाँ कभी कभी जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेयरली एक प्रकार से किसकी बात करता है, हाँ ये उसकी बारंबारता की बात करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करता है। जैसे आई ऑफन कम हियर, मैं ऑफन मीन्स प्रायः, कम हियर आता हूँ, मैं यहाँ प्रायः आता हूँ। यहाँ पर आने की जो जो कार्य है एक प्रकार से उसकी बारंबारता को दिखा रहा है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं आता हूँ, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आता हूँ। जैसे ही वेंट देयर ट्वाइस, वो वहाँ दो बार गया था। जाने का कार्य अर्थात जाना एक कार्य हुआ, तो वहाँ पर कार्य की बारंबारता को दर्शा रहा है। कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, रेयरली है, ऑफन है, ट्वाइस है, या फिर यहाँ पर ऑलवेज ले लीजिए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड राम, यहाँ पर ऑलवेज हो गया। ये सभी किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। तीसरा नंबर अपना आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम मैनर मीन्स रीति, तौर तरीका। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको समझते हैं, इसकी डिफिनीशन समझते हैं। यह क्रिया का ढंग बतलाता है, अर्थात ऐसे एडवर्ब जो क्रिया के ढंग को बतलाते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। तो यह क्रिया का ढंग बतलाता है कि क्रिया कैसे या किस प्रकार से संपन्न हुई है, यह जो कार्य है, ये जो क्रिया है किस प्रकार से या फिर कैसे संपन्न हुई है। तो उस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो क्रिया के ढंग को बतलाता है। इंग्लिश में डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस, यहाँ पे टेल्स लगा देना, टेल्स अस इन व्हाट मैनर द एक्शन मेक या एक्शन टेक। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स। चलो इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे स्लोली, ब्रेवली, केयरफुली, बैडली, फास्ट, हार्ड एटसेट्रा, है ना। तो जैसे कार्य के ढंग को बताता है, कार्य किस प्रकार से हुआ है, स्लोली धीरे धीरे हुआ है। कि क्रिया कैसे हुई है, ब्रेवली बहादुरी पूर्वक हुई है। क्रिया कैसे हुई है, केयरफुली, बैडली, फास्ट, हार्ड, ये सभी जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्य की रीति को दर्शाता है, अर्थात कार्य किस प्रकार से या कैसे संपन्न किया गया है वह क्रिया के ढंग को बतलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं इसी को। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। यहाँ पर कैसे का प्रश्न करें, अगर हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर हम कैसे का प्रश्न करते हैं तो हमको एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाता है। जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ, कैसे, तेज। जैसे दूसरा है ही इज़ फाइटिंग ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा, वो बहादुरी से लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर ये फास्ट हो गया और ये ब्रेवली, ये दोनों किसका कार्य कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, कैसे परिश्रम करता है, कठिन। तो यहाँ पर हार्ड भी एडवर्ब ऑफ मैनर की श्रेणी में आता है। सीता वॉक्स स्लोली, सीता धीरे चलती है, कैसे चलती है, धीरे चलती है। तो यहाँ पर स्लोली भी एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स कैसे प्राप्त होते हैं, हम उनसे प्रश्न करें
कैसे का प्रश्न करने पर हमको जो शब्द या जो उत्तर मिलता है वो एडवर्ब का प्रकार होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एडवर्ब का जो चौथा नंबर है, चौथा प्रकार है, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही जाहिर हो रहा है स्थान, तो ये एक प्रकार से स्थान की बात करेगा। इसको हम लोग डिफिनीशन समझते हैं, तो इससे क्रिया के स्थान का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या शो करते हैं, यह क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस, इस प्रकार की एडवर्ब हमको बताती है द प्लेस ऑफ एन एक्शन, कार्य के स्थान को। तो हमने ऊपर लिख ही लिया है, इससे क्रिया के स्थान का बोध होता है। अर्थात एडवर्ब के जिन एडवर्ब से या जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थान, किसी क्रिया के स्थान का बोध होता है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं या एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। इंग्लिश में कैसे करते हैं, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। चलो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हियर, देयर, नियर, बिलो, इनडोर्स, आउटडोर्स, अप, डाउन्स, एटसेट्रा। देखो हमने क्या बताया अभी, यहाँ पर क्रिया के स्थान का बोध होता है। जैसे हियर, यहाँ कार्य कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। देयर, वहाँ। नियर, पास। बिलो, नीचे। इनडोर्स या आउटडोर्स, घर के अंदर, घर के बाहर। अप, डाउन, तो ये सभी जो हैं कार्य के स्थान का बोध कराते हैं। तो क्रिया के कार्य का स्थान या क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। चलिए कुछ अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रश्न करेंगे कहाँ, कहाँ का प्रश्न करने पर जो भी एडवर्ब मिलता है वही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कम हियर, यहाँ आइए। कहाँ आइए, यहाँ आइए। तो यहाँ पर यहाँ, यहाँ के इंग्लिश में लिखा हुआ है हियर, HERE, हियर। हियर मीन्स यहाँ। यहाँ पर हियर क्या है, ये हियर यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे दूसरा है गो देयर, वहाँ जाओ। कहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो कहाँ का प्रश्न करने पर जो शब्द यहाँ पर मिल रहा है वो एडवर्ब का कौन सा प्रकार है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रकार है। जैसे अगला एग्जांपल ले लो, सिट आउटसाइड, बाहर बैठिए। कहाँ बैठिए, बाहर बैठिए। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर हियर है, देयर है, आउटसाइड है, ये सभी कहाँ का प्रश्न करने पर हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं, स्थान सूचना दे रहे हैं। अगला नंबर है एडवर्ब का प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सभी को ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। ये 9 जो एडवर्ब्स के प्रकार हैं, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम प्रकार के एग्जाम में इसको घुमा फिरा करके पूछ लेता है और जानते हुए भी हम लोग गलत कर जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान से समझना है। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना है और जो समझ में नहीं आ रहा उसको स्क्रीनशॉट ले करके फेयर कॉपी में नोट डाउन करके बार बार देखना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगला हम लोग एडवर्ब का प्रकार पढ़ते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन से इसकी शुरुआत करते हैं। परिमाण से ही लगता है ना कि किसी क्षेत्र के किसी परिमाण की बात हो रही है, अर्थात इससे यह बोध होता है कि किसी एक्शन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। परिमाण अर्थात एक प्रकार से मापन से शब्द लिया गया है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब्स जो किसी एक्शन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्र गति की हद या उसकी कितनी क्षमता है या वो कितना है उसके बारे में बात करते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज टेल अस अबाउट इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एक्शन और एन एडवर्ब। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर का कार्य होता है कि किसी एक्शन के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए, किसी वर्ब के लिए उसकी तीव्रता किस हद तक है या फिर कितनी है इसकी बात करता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वेरी, वेरी बहुत, अर्थात वह बहुत अच्छा है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। टू इतना, मच अधिक, एग्जैक्टली वास्तव में,
ऑलमोस्ट लगभग, करीब करीब, हार्डली मुश्किल से, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी एक प्रकार से एक्शन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता की हद या उसकी कितनी संख्या हो सकती है उसकी बात करते हैं। वेरी बहुत तेज, टू वीक बहुत कमज़ोर, जैसे मच, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, हार्टली, ये सभी एक प्रकार से किसी कार्य के, किसी एक्शन के हद की बात करते हैं, किसी एक्शन के कितनी उसकी तीव्रता है इसकी बात करते हैं। तो अगर कोई एडवर्ब किसी कार्य, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की तीव्र अर्थात उसकी क्षमता, उसकी हद या वो कितनी तीव्रता है उसकी बात करता है तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें कितना और कितनी लगाने से जो शब्द मिलता है वही हमारा एक प्रकार से एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होता है। जैसे पहला सेंटेंस है आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। कितना, कितना खुश हैं, बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर वेरी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री आ रहा है। अगला एग्जाम्पल है आई हैव टू मच फन, मैंने बहुत ज़्यादा मजाक किया है, मेरे पास बहुत अधिक आनंद है। यहाँ पर क्या, कितना आनंद है, टू मच। तो टू मच हमारा यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है। जैसे कुंदन हार्टली नोज एनीथिंग अबाउट मैथ, मैथ्स एस होता है, तो कुंदन बड़ी मुश्किल से मैथ्स के बारे में जानता है। कितना जानता है, बड़ी मुश्किल से। हार्डली, ये सभी यहाँ पर वेरी हो गया, टू हो गया, हार्डली हो गया, ये सभी कैसे प्राप्त होते हैं, कितना या कितनी का प्रश्न करने पर प्राप्त होते हैं, इसलिए सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होते हैं। ठीक रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। एडवर्ब ऑफ रीज़न नेक्स्ट नंबर है। एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन समझते हैं पहले। यह क्रिया के कारण को बताता है, यह क्रिया के कारण बताते हैं। इंग्लिश में डिफाइन कर लेते हैं, इट टेल्स अस द रीज़न ऑफ द एक्शन। फिर सुनिएगा, इट टेल्स अस द रीज़न ऑफ द एक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सो है, सो है, मच है, देयरफॉर, हैंस, बिकॉज एट्सेट्रा। ये सभी एक प्रकार से क्रिया के कारण को बताते हैं। जैसे कोई आदमी कहता है ना, मैंने बहुत मेहनत किया इसीलिए मैं थक गया, यहाँ पर इसीलिए एक प्रकार से उसका कारण की बात होती है। 10 इस प्रकार से जब हम कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं या कोई डिटेल बता रहे होते हैं तो लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन के लिए हम लोग लास्ट में 10 अर्थात इस प्रकार हम फाइनली कह सकते हैं कि ये था, है ना। जैसे देयरफॉर यद्यपि हो गया, हेंस तथापि, बिकॉज क्योंकि, ये सभी क्रिया के कारण को बताते हैं। तो दे टेल्स अस द रीजन ऑफ द एक्शन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसे हिंदी में हम कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो अच्छा, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको हम एक बार एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे है शी देयरफॉर लेफ्ट द हाउस, उसने यद्यपि लेफ्ट द क्लास, क्लास को छोड़ दिया। यहाँ पर देयरफॉर हो गया। 10 इस प्रकार से ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया, तो यहाँ पर 10 हो गया। और फिर है आई वॉज हंग्री सो आई एड द पिज्ज़ा, मैं भूखा था इसलिए मैंने पिज्ज़ा खाया। तो ये सभी यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, ये सभी प्यारे बच्चों यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीज़न की बात हो रही है। एडवर्ब ऑफ रीज़न, तो यहाँ से देखिए ना, शी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, उसने यद्यपि क्लास को छोड़ दिया। क्लास को छोड़ना कोई रीज़न था ना उसका। 10 ही बिकेम एंग्री, इस प्रकार से वह गुस्सा हो गया। तो गुस्सा होने कोई रीज़न था ना। जैसे है आई वॉज हंग्री सो आई एट द पिज़्ज़ा, मैं भूखा था इसलिए मैंने पिज्ज़ा खा लिया। तो भूखा होना एक कारण था ना, इसलिए यहाँ पर सो है। तो देयरफॉर 10 सो, ये सभी हमारे क्या शो करते हैं, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ रीज़न की बात करते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर का है, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। हिंदी में कह सकते हैं नकारात्मक एवं सकारात्मक या स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। इसकी पहले हिंदी में डिफिनीशन समझिएगा। यह नकारात्मक या स्वीकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, अर्थात एडवर्ब के, अर्थात ऐसे एडवर्ब्स जो नकारात्मक या स्वीकारात्मक भाव प्रकट करते हैं
उन्हें एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इंग्लिश में इसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अ वर्ड और अ टाइप ऑफ एडवर्ब विच डिक्लेयर ट्रू स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। कहते हैं एक एडवर्ब विच डिक्लेयर ट्रू स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। तो एक वर्ब, एक वर्ड या एक शब्द या एक एडवर्ब जो कि सच्चे स्टेटमेंट या नकारात्मक स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने बोला ना, कहीं बोला यस, हाँ, या फिर श्योरली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से, एट्सेट्रा। और इसमें आते हैं, इसे तो हो गया अफर्मेशन के लिए। निगेशन में आता है नो, नॉट, नेवर, एट्सेट्रा, ये निगेशन के लिए हो गया। तो ये सभी जो हैं यस, श्योरली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, नो, नॉट, नेवर, ये सभी हमारे एडवर्ब का कार्य करते हैं। और एडवर्ब में कौन सा प्रकार है ये हमारे एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन होते हैं। चलिए अच्छा, और एग्जांपल समझते हैं। यू आर श्योरली मिस्टेकन, आप निश्चित रूप से गलत हैं। यहाँ पर श्योरली हो गया। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर नॉट हो गया, ये निगेशन की बात करता है। ही इज़ सर्टेनली रॉन्ग, वह निश्चित रूप से गलत है। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, मैं निश्चित रूप से स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं श्योरली, नॉट, केयरली और सर्टेनली और डेफिनेटली, ये सभी जो अंडरलाइन या जो सभी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये सभी हमारे एक प्रकार से एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। और एडवर्ब में कौन सा काम कर रहे हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन का कार्य कर रहे हैं। चलिए 8 नंबर आते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो प्रश्नवाचक भाव का बोध करते हैं, जो प्रश्नवाचक भाव की बात करते हैं, है ना, नाम से ही लगता है ना, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द, तो एडवर्ब जुड़ा हुआ है, तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया। हिंदी में समझते हैं। जैसे वह क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वह क्रिया विशेषण जिसका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन ऐसे बनेगा, टाइप ऑफ एडवर्ब used to ask questions are called interrogative adverbs. Types of adverb used to ask question are called interrogative adverb. अर्थात ऐसे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे बहुत सारे जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। जब कैसे होंगे हम आगे बताएंगे। हाउ, व्हेन, व्हेनेवर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, एट्सेट्रा, ये सभी प्रश्न पूछेंगे, इसलिए सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। कुछ अन्य एग्जांपल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हाउ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है, और एडवर्ब का कौन सा प्रकार है, प्रश्न पूछने वाला है, इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला सेंटेंस जैसे वेयर इज कुंदन, कुंदन कहाँ है। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। व्हेन डिड शी गेट अप, वो कब उठती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, हाउ, वेयर, हाउ मच, व्हेन, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं और किसके रूप में कार्य कर रहे हैं, एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। चलिए अच्छा, लास्ट नंबर का आता है रिलेटिव एडवर्ब्स अर्थात संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान से समझना है इसको, रिलेटिव एडवर्ब्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण। चलो अच्छा, इसको हिंदी में समझते हैं। वह क्रिया विशेषण जो वाक्यों को जोड़ती है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। ध्यान समझिएगा, वह क्रिया विशेषण जो वाक्यों को जोड़ती है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। रिलेशन से ही लगता है ना, रिलेशन, रिलेटिव्स, संबंधवाचक, एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। तो संबंधवाचक क्रिया विशेषण का तात्पर्य क्या है, तो वे क्रिया विशेषण जो वाक्यों को जोड़ते हैं, संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन इसका ऐसे होगा, एडवर्ब्स
used to join two sentences together are called relative adverbs. फिर सुनिएगा, adverbs used to join two sentence together are called relative adverbs. एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे है why, when, where, etc. ये सभी एक प्रकार से संबंध की बात करते हैं। why, क्यों, आप क्यों स्कूल नहीं गए, अर्थात स्कूल न जाने का और आपका कोई कारण, कोई संबंध रहा होगा इसका ना। जैसे वेयर है, कुछ एग्जांपल्स इसको समझते हैं। जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव्ड, यह वही घर है जहाँ पर मैं रहता था। तो रहने में और आपके घर में और आप में एक रिलेशन बता रहा है। कौन बता रहा है? वेयर, ये वही घर है जहाँ मैं रहता था। जैसे अगला है आई नो द टाइम व्हेन ही केम, आई नो द टाइम, मुझे समय पता है जब वो आया था। जैसे देयर इज़ द कॉलेज, दिस इज़ द कॉलेज वेयर माई फ्रेंड हैड स्टडीड, ये वही कॉलेज है जहाँ पर मेरा फ्रेंड पढ़ता था। यहाँ पर वेयर है, व्हेन है और जो नीचे फिर वेयर लिखा हुआ है, ये सभी एक प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स दोनों एक ही होते हैं। बस दोनों में प्यारे बच्चों अंतर इतना होता है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग सवाल पूछने के लिए होता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है ना। इन दोनों को अंतर ध्यान में रखिएगा। जो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं वो भी प्रश्नवाचक शब्द ही होते हैं, और जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो भी प्रश्नवाचक शब्द ही होते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं वे प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जबकि जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वे दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये रहा एडवर्ब। एडवर्ब के 9 प्रकार हमने अभी सीखे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ना है, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।